वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम दो चीज महत्वपूर्ण दो एंटिटीज़ देखने वाले हैं। पहला है लोड और दूसरा है फोर्स। लोड, फोर्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन आपने और इनके बारे में आपने इसलिए फर्स्ट ईयर से आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल अध्ययन किया है। मैं सिर्फ इसका समअप करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, बिकॉज मैनी अ टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। खासकर लोड्स, फोर्सेस तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे चूँकि हम इसको जैसे ही डिटेल डिज़ाइनिंग प्रोसेस में जाते हैं तो हम लोड और फोर्स का बहुतायत में अध्ययन करते का इम्प्लीमेंटेशन किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस में करते हैं। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर हम इसे इसकी डेफिनेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स को देखने की कोशिश करेंगे। आपने, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने इसे डिटेल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल इसके स्टडी आप कर चुके हैं। तो लोड और फोर्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लोड इज a term frequently used in engineering to mean the force exerted on a surface or बॉडी। फोर्स देखने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करते हैं फोर्स को। फोर्स इज अ मेजर ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन तो इन दोनों की जो यूनिट है वो हम जानते हैं। हम चूँकि ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं तो न्यूटन, यदि एमकेएस यूनिट पढ़ रहे हैं तो केजीएफ। इसका ये क्या है, कैसा है, इसको और डिटेल में हम देखने की करेंगे। लेकिन हम लोड और फोर्स में जब एक ही सिक्के के दो पहलू में कह रहे हैं और इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, किस तरीके से हम डिफरेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स और व्हाट इज लोड। तो इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स इज, डिफरेंस है ये, अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। लोड इज अप्लाइड ऑन द देखिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोड और फोर्स बोथ आर सेम थिंग, एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन किस तरीके से, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तो फोर्स है, सपोज ये कोई एंटिटी है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर यदि कोई लोड है, यदि इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो वी विल कॉल इट एज लोड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यदि कोई लोड लगा रहा है तो वी कॉल इट एज फोर्स। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। फोर्स इज अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के कारण यदि लग रहा है तो वी कॉल इट फोर्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो वी कॉल्ड इज एट लोड।
दोनों की यूनिट न्यूटन और KgF, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू जस्ट सम ऑफ दिस जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, दैट्स व्हाई वी आर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो हम इसलिए हम इसको और डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लोड, किस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। कई नाम होते हैं और इस नाम के कारण इसके नाम के कारण डेफिनेटली इसके प्रभाव में भी अंतर आता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के लोड्स होते हैं। पहला डेड लोड, दूसरा कैटेगराइजेशन, दूसरा लाइव और LU, फ्लक्चुएटिंग लोड, तीसरा इनर्शिया लोड। देखिए, चलिए मैं आपको बाद में एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। एक और कैटेगराइजेशन, टॉर्शनल लोड, बेंडिंग लोड, देखिए दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और लास्ट में एक और कैटेगरी है पॉइंट लोड, पहला, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब हम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपने ये दोनों लोड्स का काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है, इम्प्लीमेंट किया। ट्रस्ट में यदि हम ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एट दैट टाइम वी डू नॉट यूज दिस डेड लोड, लाइव लोड, इनर्शिया लोड, सेंट्रीफ्यूगल लोड। इसमें से या इसी में से हम किसी लोड का चयन करते हैं। स्पेसिफिकली इन सब का नाम परिवर्तित है, लेकिन कहीं ना कहीं बोथ आर सेम। लेकिन साथ ही साथ अब हम यहाँ देखते हैं दैट इज इनर्शिया लोड को हम कभी लोड तो हम यहाँ पर लिखते हैं लोड और फोर्स। आपने देखा है पीछे हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल लोड और फोर्स, एक्चुअली हम इस फोर्स का बहुतायत से प्रयोग करते हैं, लोड का प्रयोग कम करते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ लोड बट स्टिल वी आर राइटिंग एज अ फोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर very less using inertia load and centrifugal load in engineering in our day-to-day life problems. Only in engineering design problems we are using inertia load और centrifugal load. तो यहाँ पर हम फोर्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में अक्सर इनर्शिया लोड और सेंट्रीफ्यूगल लोड का प्रयोग कम करते हैं। हम इनर्शिया फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इस बात का ध्यान आपको है। और ये बात ये हम अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रॉब्लम में भी हमने कई बार चेक किया है। ठीक इसी तरीके से टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, टॉर्शनल लोड, बेंडिंग लोड, शेयरिंग लोड, ये भी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
सब्जेक्ट में काफ़ी डिटेल अध्ययन किया है। साइमल्टेनियसली पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूट लोड का भी आपने डिटेल अध्ययन किया हुआ है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ लोड में आपको ये सारे लोड याद रखने हैं और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें से दो, डेड लोड और लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोड, इसका डेड लोड या मृत लोड जिसको बोलते हैं मृत, और अच्छा हिंदी में हम इसका क्या कहते हैं, भार या बल, फोर्स को आज बल, ये है फोर्स, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डेड लोड को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि या एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हमें याद रहे। डेड लोड यानी कि एक कार है, सपोज आपकी एक कार है, इस कार का वजन बिना यात्रियों के, ये डेड लोड है, बिना यात्री के, पैसेंजर नहीं है इसमें, कोई भी बैठा नहीं है, तो दैट इज डेड लोड। अब एक व्यक्ति बैठा, सपोज कार में बैठने की क्षमता 5 व्यक्तियों की है, इसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठा, कभी 2 भी बैठ गए, कभी 3 भी है, कभी 5 भी हैं, कभी बच्चे ज़्यादा हैं तो 7 लोग भी हैं एक ही कार में। तो ये यदि इस तरीके का लोड है तो लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोड आप कह सकते हैं, जो घटता बढ़ता है, एक्चुअल रहता है और घटता बढ़ता है, तो इसे लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं। मोस्टली हम डेड लोड और इनका प्रयोग हम बहुत आयत से करते हैं। अब हम देखते हैं इनर्शिया लोड। इनर्शिया लोड जैसे कि आपकी एक स्टील बॉल है, वो फ्लोर पर अनवरत चल रही है, तो जब तक कोई फ्रिक्शन उसे रोकता नहीं है तो वो रुकती नहीं है। दैट लोड वी कॉल इट एज इनर्शिया लोड, जो स्टील बॉल के उसके अंदर है। ठीक इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल लोड, हम जब किसी व्यक्ति के किसी वस्तु को घुमाते हैं और उसके एंड पार्ट पर गोल घुमाते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के द्वारा, तो जो एक्सिस में लगने वाला लोड जो रहता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल लोड या फोर्स कहते हैं। और इसका कैलकुलेशन आप पहले भी देख चुके हैं। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप इन दोनों टर्मिनोलॉजी से काफ़ी पहले से परिचित हैं। अब हम देखते हैं टेंसाइल लोड, कंप्रेशन लोड और आपका टॉर्शनल लोड और बेंडिंग लोड, इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो टेंसाइल लोड हम किसको बोलेंगे? जब किसी रबर बैंड को हमने छोड़ा और यदि किसी रबर बैंड को ताना तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल लोड। यदि छोड़ा और वो कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस लोड। तो अब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, टॉर्शनल लोड, बेंडिंग लोड और शेयरिंग लोड को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये यदि एक ऑब्जेक्ट है, यदि हम कंप्रेशन में करेंगे तो ये इस तरीके से इसको दबाएंगे। टेंसाइल में जस्ट अपोजिट, मैंने आपको पहले कंप्रेशन बताया, टेंसाइल। टॉर्शन में आप इसको ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट, इस तरीके से। शियर में आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेंगे, ऊपर और नीचे की ओर से। बेंडिंग में आप इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एलिमेंट्री तौर पर आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस तरीके से हम देख सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसको पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को काफ़ी डिटेल में देख रखा है। सपोज एक एंटिटी है और इस पॉइंट P पर
सॉरी ओ पर ये लोड लग रहा है, तो वी कॉल्ड इट एज पॉइंट लोड। और यदि सेम इसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो हमेशा यू